Hello everyone, you're watching News Talk powered by IIST, IIMR and IIP. 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिन कई सारे लोग कई सारे पौधे लगाते हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए, उसे बचाने के लिए प्रतिज्ञाएं लेते हैं और उसे सेफ रखने के लिए एक दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं। पर हर इंसान अपनी बात पर अमल करे ऐसा ज़रूरी नहीं, और यही कारण है कि हर साल हम एनवायरनमेंट को बचाने में नाकाम रह जाते हैं। यदि आप सच में पूरी दिल से और लगन से एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन उन सभी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा जिनको आपने एनवायरनमेंट को बचाने की दृष्टि से शुरू किया था। ऐसे ही कुछ पॉजिटिव कदम मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर शहर ने भी लिए। उन्हें सिर्फ खुद को ही स्वच्छ नहीं रखा, उन्हें ऐसे कई सारे बदलाव किए जिससे हर दिन हर साल पर्यावरण को बचाया जा सके और उसे भी हेल्दी रखा जा सके। इंदौर शहर ने हर उस चीज़ पर ध्यान दिया है जिसका बुरा असर एनवायरनमेंट पर पड़ सकता है, और यही कारण है जिससे इंदौर शहर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वच्छता के लिए मिसाल बनकर उभरा है। इंदौर शहर ने अपने घरों से निकलने वाले कचरे से लेकर बड़े कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी और धुएं से किसी भी तरह का नुकसान पर्यावरण को ना पहुंच सके, इसकी पूरी कोशिश की है। आइए जानते हैं इंदौर शहर द्वारा अपनाए गए कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिसने हर दिन पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में मदद की है। अगर हम बात करें कि इंदौर शहर में पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर शहर के वेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि एनवायरनमेंट को साफ रखने में वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। इंदौर शहर का वेस्ट मैनेजमेंट पूरे देश में नंबर 1 है। लाखों की आबादी वाले इस शहर में रोजाना 1100 टन से भी ज्यादा कचरा निकलता है। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पर निकलने वाले गीले कचरे की रोज 100% प्रोसेसिंग होती है। इसी के साथ इंदौर शहर की सफाई के काम में रोजाना कई सारे कचरा वाहन और हजारों कर्मचारी जुटे रहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इंदौर एक लौता ऐसा शहर है जहां पर कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है, और वो भी सेग्रीगेट करके। इंदौर शहर का हर परिवार अपने कचरे को 3 अलग अलग डस्टबिन में इकट्ठा करता है। एक में सूखा कचरा, दूसरे में गीला कचरा और तीसरे में डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। और इन तीनों को ही सही तरह से इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है या अच्छी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। हर रोज गीले कचरे की जाने वाली प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट को सेव करने के पीछे का एक बड़ा कारण है, क्योंकि हर दिन इस गीले कचरे को प्रोसेस करके ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल शहर के कई सारे किसान करते हैं। इस ऑर्गेनिक खाद की वजह से फसल भी अच्छी होती है और सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होता। दूसरी चीज, इसी गीले कचरे को प्रोसेस करके बायोगैस बनाई जाती है जिससे दिन भर में शहर की कई सारी सिटी बसें चलती हैं। गीले कचरे से खाद और बायोगैस तैयार करके हर दिन हजारों टन कचरे को इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। ठीक इसी तरह ड्राई वेस्ट को भी अलग अलग करके रिसाइकल किया जाता है और यूज करने लायक बना दिया जाता है। प्रशासन की इसी मैनेजमेंट और प्लानिंग की वजह से शहर में अब प्लास्टिक का कचरा सड़कों पर बिखरा नजर नहीं आता, और यही कारण है जिससे ना तो एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान होता है और ना ही सड़क पर घूमने वाले जानवरों को कोई परेशानी होती है। हर रोज ठीक इसी तरह 90% कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। ये तो बात हुई हमारे शहर के कचरे को प्रोसेस करके उसे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाने से बचाव के बारे में बात, पर इसी तरह की कई सारी चीज़ें इंदौर शहर में की जा रही हैं जिससे हर दिन हम एनवायरनमेंट को कई तरह के लाभ देते हैं। अगर हम बात करें शहर में वाटर कंजर्वेशन की, तो प्रशासन द्वारा कई सारे होटल्स में, हजारों घरों में और कई सारे सरकारी दफ्तरों में वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा को शुरू किया गया है ताकि हम हर साल लाखों लीटर पानी को बचा सकें और भीषण गर्मी में उसका इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में वेस्ट वाटर को ट्रीट करके यूज करने लायक भी बनाया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में ही शहर में कई सारे गार्डनों की सिंचाई वेस्ट ट्रीटेड वाटर से की जा रही है, जिसकी मदद से हर साल लाखों लीटर पानी की बचत होती है। इसी के साथ सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इसी पानी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुछ महीने पहले शहर की खान नदी को भी साफ करके दोबारा उसके पुराने रूप में लाने की तैयारी की गई है। शहर में रिवर फ्रंट को तैयार किया जा रहा है। खान नदी जो कि सालों तक
गंदे पानी और कचरे के फेंके जाने के कारण नाले में बदल चुकी थी, उसकी सफाई करवाकर उसे दोबारा एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इंदौर शहर में छोटे छोटे कदम बढ़ाकर कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं। इंदौर शहर को रिसेंटली साइलेंट सिटी बनाने की योजना भी शुरू की गई है, जिस पर काम शुरू किया जा चुका है। इंदौर शहर के कुछ एरियाज को नो हॉकिंग जोन कर दिया गया है, यानी उन एरियाज में हॉर्न बजाने पर मनाही है। इसी तरह प्लानिंग की जा रही है कि शहर के अन्य एरियाज को भी नो हॉकिंग जोन कर दिया जाए, जिससे नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो सके। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से हम पर्यावरण को बचा पा रहे हैं, उसे सलामत रख पा रहे हैं। और इंदौर शहर सिर्फ पर्यावरण को स्वस्थ और सलामत रखने की बातें ही नहीं करता, उसके लिए असल में प्रयास भी करता है। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक पावर्ड बाय IIST, IIMR एंड IIP। और इसी तरह अब आप इंदौर शहर के जैसे भोपाल शहर से जुड़ी खबरों के लिए देख सकते हैं भोपाल टॉक। IIST, IIMR and IIP are leading groups for engineering, management and pharmacy studies in Indore. Under the visionary leadership of Captain of Industry Awardee Shri Arun S. Bhatnagar, IRS. 100% placement for eligible candidates, special courses for aptitude, personality development and skill courses in latest technologies like IoT, AI, machine learning and robotics, etc. by handpicked professionals along with 26 clubs for extracurricular and sport activities which prepare our students to be industry ready.